नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे बुध प्रदोष व्रत की। बुध प्रदोष व्रत, बुधवार को जो प्रदोष व्रत रखा जाता है उसको बुध प्रदोष कहते हैं। उसी की कथा हम आज सुनेंगे। हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की कि जो अक्टूबर मास में पहला प्रदोष व्रत है वो कब है, या हम कहें अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो प्रदोष व्रत होगा वो किस दिन होगा, क्या उसकी पूजा विधि होगी और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा भगवान शिव की पूजा का। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक आदिकाल की बात है। एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके घर गया। बुधवार को जब पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, इस दिन विदा नहीं होना चाहिए। लेकिन वह नहीं माना और उसने जिद की कि वो बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेके जाएगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद पुरुष जब वापस लौटकर आया तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसने जब देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उस आदमी की सूरत ठीक वैसी ही थी जैसी उसकी खुद की थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखने के बाद वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन सा है, वह बताए। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष जो उसका असली पति था वह भगवान शिव की पूजा करता था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें और मुझे राह दिखाएं। इस मुसीबत की घड़ी में मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालें। मैं आपका प्रदोष व्रत करता हूं और आगे भी नियम से करता रहूंगा। मुझसे गलती हुई कि मैं बुधवार को सबकी बात ना सुनकर अपने जिद से अपनी पत्नी को ले आया। मैं इस भूल के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप मेरी गलती को क्षमा करें। हे प्रभु, हम आज से ही घर जाकर बुधवार को बुध प्रदोष का व्रत रखेंगे। उसकी इस प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से वो जो दूसरा व्यक्ति था जो उसी की शक्ल का था वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। उसके अंतर्ध्यान होने के बाद सारी बात सबको समझ आ गई और वह अपनी पत्नी को लेकर सकुशल अपने घर पहुँच गया। जब वह घर पहुंचा तो उस दिन त्रयोदशी थी। उसने बुध त्रयोदशी की पूजा करी और उस पूजा को भी खास तौर से उसने प्रदोष काल में किया। तब से ही बुध प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको बताते हैं कि जो प्रदोष व्रत है उसकी पूजा आपको कब करनी है और ये जो प्रदोष व्रत है आपका वो है कब। ये जो प्रदोष व्रत है वो आपका 11 अक्टूबर को आपको रखना है। वजह क्या है कि 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 12 अक्टूबर को शाम को 7:53 तक रहेगी। इसी वजह से जो प्रदोष व्रत है वो 11 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है और पूर्ण प्रदोष काल का समय मिलना चाहिए, तभी आप प्रदोष व्रत की पूजा करेंगे। और इसीलिए जो व्रत है ये 11 अक्टूबर अर्थात बुधवार को रखा जाएगा और इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब बात आती है कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। तो पूजा का समय आप जैसे ही आरंभ होगी त्रयोदशी तिथि शाम को 5:56 से आरंभ होगा यह शुभ मुहूर्त और रात को 8:25 तक रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के लिए आपको पूरे 2 घंटे और 29 मिनट का शुभ समय मिलेगा। आप इस शुभ समय में भगवान शिव की आराधना कीजिए। बुध प्रदोष है, गणपति जी का भी आशीर्वाद लीजिए, माता पार्वती का आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस बार शुभ और शुक्ल योग में है बुध प्रदोष व्रत, तो ये बड़ी बात है। वो क्या होता है, क्या होता है ये बताते हैं आपको कि इस बार जो प्रदोष व्रत है उसमें 2 योग बन रहे हैं। व्रत वाले दिन शुभ योग प्रातःकाल से लेके 8:42 तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा।
उस दिन मघा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:45 तक है। इसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो ये जो योग बन रहे हैं ये बहुत ही उत्तम माने गए हैं, और जिस भी दिन ये बनते हैं उस दिन आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आप अगर उस दिन आप पूजा पाठ व्रत करते हैं तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है। तो ये थी जानकारी की त्रयोदशी तिथि जो है वो कब है, प्रदोष व्रत कब है, और उसमें भी बहुत खास कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस बुध प्रदोष की कथा क्या है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो द्वारा बताई गई जानकारी है कि कौन सी तिथि कब है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपके पास नोटिफिकेशन से मैसेज आ